जैन धर्म में साधु साध्वी जी भगवंतों को शक्ति देने का काम, ऊर्जा देने का काम श्रावक श्राविकाएं भी कर सकते हैं। जी हाँ, इतिहास में ऐसी घटना घट चुकी है और ये प्रसंग आप सभी को क्यों बताया जा रहा है वो भी इस वीडियो के अंत तक समझ में आ ही जाएगा। तो पूरी बात समझने के लिए पूरा वीडियो भी देखना होगा। जब स्थूलभद्र जी के भाई श्रेयक का काल धर्म हुआ यानी कि देवलोकगमन हुआ, तब यक्षा साध्वी जी को शंका हुई कि यह काल धर्म का कारण मैंने तप करने की दी हुई प्रेरणा है, इसलिए ये घटना घटी है। दरअसल यक्षा साध्वी जी ने तपस्या करने की प्रेरणा दी थी। उनके भाई श्रेयक से तप होता नहीं था, तप करने की कोशिश की और तप में ही मृत्यु हो गई। तो साध्वी जी भगवंत को लगा कि उनके कारण मृत्यु हुई है। वो दुखी हो गए थे और उनके मन में चल रही शंका का निवारण करने वाले ऐसे कोई गुरु भगवंत भी उस क्षेत्र में नहीं थे। करना तो करना क्या। आखिरकार शंका का समाधान करने के लिए शासन देव को प्रकट कर महाविद्य क्षेत्र में श्री सिमंदर स्वामी परमात्मा के पास जाने का निर्णय किया। देव ने कहा कि लेकर जाना तो ठीक है, लेकिन वापस लाना मेरे लिए कठिन है, लगभग असंभव है। तब साध्वी जी भगवंत के जाने के बाद फिर से आने में कोई भी विघ्न न आए, इस उद्देश्य से सकल श्री संघ कौसग में रहा था और साध्वी जी खुद की शंका का समाधान कर वे महाविद्य क्षेत्र से वापस आ सके। ये होती है श्री संघ की ताकत। कहते हैं इतिहास दोहराता है, यही इतिहास फिर से दोहरा रहा है। जी हाँ, जिन शासन के हर एक अनुष्ठान का अपना एक महत्व है और ऐसा ही एक अनुष्ठान स्वराष्ट्र की पुण्य भूमि पालितना के सानिध्य में बसे हुए भावनगर महानगर में होने जा रहा है। सूर्यपदाभिषेक महोत्सव। परम पूज्य शासन सम्राट नेमी सुरेश्वर जी महाराजा के समुदाय के विद्वान आचार्य भगवंत पूज्य आचार्य श्रीमद विजय शीलचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा के शिष्य रत्न विद्वान पन्यास श्री कल्याण कीर्ति विजय जी महाराजा का आचार्य पद प्रदान गच्छ नायक श्रीमद विजय हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा के कर कमलों से वैशाख सुदी सातम तारीख 8 मई 2022 को भावनगर श्री संघ में होने जा रहा है और इस पद प्रदान के निमित्त रूप 5 दिवसीय महोत्सव दादा साहेब के पटांगण में मनाया जाएगा। वैशाख सुदी तीज यानी कि 4 मई 2022 से शुरू होने वाली इस महोत्सव की पूर्व तैयारी स्वरूप भावनगर के उत्तम धर्मीजन श्री पंचाचार का उपहार दे रहे हैं। द एग्जीक्यूशन ऑफ 5 कंडक्ट्स। अगले 2 मिनट में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हमारे आगमों में आचार्य पद को बहुत सारे गुणों से नवाजा गया है। उनमें से एक गुण पंचाचार के श्रेष्ठ धारक है। जिस तरह संघ ने साध्वी जी भगवंत को ऊर्जा प्रदान की थी, उसी तरह भावनगर श्री संघ ने स्वयंभू इस पदवी के निमित्त पंचाचार की आराधना करने का निर्णय किया है। ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार, वीर्याचार, इन 5 आचारों का मिनिमम एक नियम ग्रहण कर पूरे 1 महीने तक उन सब नियमों का पालन करके भावी सूर्यराज को सूक्ष्म बल प्रदान करेंगे, जिससे भावी सूर्यराज का जीवन मोक्ष मार्ग पर और तेजी से सुचारुतया बढ़े, विशुद्ध बनकर वे शीघ्रता से मोक्ष प्राप्त करें। अरे ये तो बड़े बड़े नियम होंगे, मेरे बस की बात नहीं है। यदि ऐसा विचार मन में आया है तो इस विचार को अलविदा कह दीजिए। इस आराधना में बच्चे से लेकर बड़े कोई भी जुड़ सकते हैं, इतने सरल नियम है। प्रस्तुत है उन सारे नियमों की लिस्ट। ए, ज्ञानाचार। झूठे मुंह नहीं बोलना है और लिखे हुए कागज पर नहीं खाना है। खाते समय टीवी मोबाइल नहीं देखना है। नई एक गाथा रोज करनी होगी। स्तुति, सज्जा, स्तवन सब चलेगा। ज्ञानार्थ 51 लोगस का कौसक करना। 30 मिनट रोज सद्वांचन यानी कि धार्मिक पुस्तक पढ़नी होगी। बी, दर्शनाचार। रोज प्रभु के समक्ष 3 स्तुति गानी। रोज 3 जिनालयों के दर्शन करने। 3 प्रदक्षिणा प्लस पूजा प्लस चैत्य वंदन करना। 8 प्रकारी पूजा करनी, देव वंदन करना। सी, चारित्राचार। ओम ह्रीम नमो चारित्र सखी एक माला गिनना। चारित्र पद आराधना के लिए 17 लोगस का कौसक करना। सामायिक करना। 1 घंटा संपूर्ण मौन का पालन करना जागृत अवस्था में। निंदा, आक्रोश, कटुवचन नहीं बोलने। डी, तपाचार। दिन में ज्यादा से ज्यादा 14 द्रव्य का ही भोजन में उपयोग करना। नवकारसी और चौविहार करना। 200 गाथा का स्वाध्याय करना। 15 मिनट वज्रासन अथवा पद्मासन में बैठना। 1 विगय का संपूर्ण त्याग करना। ई, वीर्याचार। मंदिर और उपाश्रय चलकर जाना। रोज कुल 9 साधु साध्वी जी भगवंतों को वंदन करना। रोज जिनाले की 31 प्रदक्षिणा अथवा 51 खमासमण देना। अपना सब काम अपने आप ही करना। भोजन एक्सेट्रा बनाना नहीं, बल्कि बाकी का काम जो खुद को आता हो वो दूसरों से न करवा कर खुद करना। रोज रात को 9:30 बजे से सुबह 6 बजे तक सोशल मीडिया अथवा इंटरनेट बंद रखना। पंचाचार की कोई भी आराधना 1 महीने तक करनी है। बस सोचिए, इतने ऑप्शंस में से पदवी निमित्त मिनिमम कोई भी एक नियम और आचार्य पदवी का एक हिस्सा बनो। ऐसे देखने जाए तो कितना बड़ा ऑफर है ना। जानकारी के लिए बता दे, यहाँ पर 25 नियम बताए गए हैं। उनमें से मिनिमम कोई भी एक नियम का पालन करना है। बस मैक्सिमम आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। कोई 2, कोई 5, कोई 10 करे तो और भी उत्तम। इतना ही नहीं, आप स्वयं अपने नियम बनाकर भी पालन कर सकते हैं।
प्रभु महावीर की हम सब पर अनंत कृपा है। उनके बताए हुए मार्ग पर चलने वालों का कल्याण हुआ ही है, हो रहा है और होता ही रहेगा। हम सबको पता है कि प्रभु के शासन की छोटी सी आज्ञा का पालन भी हमारे जीवन को सुख की ओर, शांति की ओर, कल्याण की ओर ले जाएगा। हम बड़े बड़े नियम भले न पाल पाए, लेकिन छोटे छोटे नियम भी अपना लेते हैं तो हम इस इतिहास का हिस्सा बन पाएंगे। जी हाँ, आज इतिहास फिर से दोहरा रहा है। यह सुवर्ण इतिहास में आज भावनगर श्री संघ ने अपनी गौरवपद आराधना प्रदान करके एक सुवर्ण पन्ना और जोड़ दिया है। भावी सूर्यराज को सूक्ष्म बल देने में की गई आराधना कलिकाल में एक असामान्य और प्रेरणादायी घटना है। सिंपल नियमों की लिस्ट तो हम सबने जान ही ली है। हर कोई इस आराधना में जुड़ सकते हैं। कोई भी आचार, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार, वीर्याचार का पालन कर भावी सूर्यराज पन्या श्री कल्याण कीर्ति विजय जी महाराजा को पंचाचार का उपहार दे सकते हैं और इस स्वर्णिम अवसर में अपना योगदान देकर अहम क्षणों के सहभागी बन सकते हैं। भावी सूर्यराज का मार्ग उन्नतिमय हो, यही परम प्रभु को प्रार्थना, यह भावना हृदय में रखकर हम भी रच रहे इतिहास का हिस्सा बन सकते हैं। पदवी निमित्त आप अपनी शुभकामनाएं अगर गुरु भगवंत को देना चाहते हैं या कोई भी संदेश देना चाहते हैं अथवा कोई भी फीडबैक देना चाहते हैं तो इस कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पर व्हाट्सएप द्वारा भेज सकते हैं। पदवी निमित्त एवं और भी सुंदर जानकारी के लिए नंदन वन कल्पतरु यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पूरा श्री संघ एक होकर भावी सूर्यराज को अद्भुत ऊर्जा एवं शक्ति प्रदान करे, यही परमपिता परमात्मा से प्रार्थना। परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।